बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इस वक्त यूनिट नंबर 22 सॉलिड स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल पे बात कर रहे हैं। पिछले सेगमेंट में ही हम लोगों ने पहला न्यूमेरिकल इसका सॉल्व किया था। उम्मीद है वो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अभी हम लोग इसका न्यूमेरिकल नंबर 2 दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। बुक ओपन कर लीजिए अगेन, पेज नंबर 177, पेज नंबर 177, क्वेश्चन नंबर 2। बुक ओपन कीजिए, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए और समझिए। नंबर 2, a semiconductor diode laser has a peak emissions wavelength of 1.55 micrometer. Wavelength given है lambda 1.55 माइक्रोमीटर। माइक्रो का माइक्रो मीन्स 10 raised to power -6 this meter. A semiconductor diode laser has a peak emission. मैक्सिमम इमिशन जो हो रही है एनर्जी की, उसकी वेवलेंथ गिवन है 1.55 माइक्रोमीटर। फाइंड इट्स बैंड गैप। बैंड गैप यानी बैंड गैप की एनर्जी पूछी है, बैंड गैप की एनर्जी पूछी है, और वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फाइंड इट्स बैंड गैप। बैंड गैप एक्चुअल में एनर्जी का एक नाम है। हम लोगों ने बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स नंबर डिटेल में देखा था, और वो एनर्जी आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है। बस क्वेश्चन तो छोटा सा है, आसान सा है। क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है तो पहले मुझे बताइए। ये देखिएगा, एक थ्योरी आपने पढ़ी थी, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, एनर्जी मालूम करने का ये है फॉर्मूला, E is equal to h nu। E is equal to h nu। h is the Planck's constant। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। उसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ती है 6.625 into 10 raised to power -34 जूल सेकेंड। ये प्लैंक कांस्टेंट h की वैल्यू। एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी where nu is equal to c over lambda। न्यू किसके बराबर होता है? c ओवर लैम्डा के। तो मैंने पुट कर दिया, तो E is equal to h c over lambda। What is c? c is the speed of light। स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट होता है, ये उसकी वैल्यू है 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। इज इट? तो बस ये फॉर्मूला यूज कीजिए। E is equal to h c over lambda। सारी वैल्यू पुट कीजिए 6.625 एक्सपोनेंट -34, c की जगह 3 into 10 raised to power 8 लैम्डा, दिस इज लैम्डा 1.55 एक्सपोनेंट -6। सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो एनर्जी जूल में आएगा, और फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करना है। तो मैं जरा इसकी कैलकुलेशन करता हूं, ताकि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करना सिखाऊं। 6.625 exponent -34 multiply by 3 exponent 8 divided by 25 exponent -34 multiply by 3 exponent 8 divided by 1.55
एक्सपोनेंट -6, ये आया मेरे पास 1.2823 एक्सपोनेंट -19। एनर्जी है तो यूनिट क्या लिखिएगा आप लोग? जूल। एनर्जी है तो यूनिट क्या लिखेंगे? जूल। अच्छा, क्वेश्चन में फरमाइश की गई थी कि बैंड गैप की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, बड़ा छोटा यूनिट है कि ये सबसे छोटा यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equal to 1.6 into 10 raised to power -19 जूल। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है। ये वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर, यानी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 2823 into 10 raised to power -19 डिवाइड कर दीजिए 1.6 पावर -19 से, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए 1.6 पावर -19 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड किया तो ये आएगा। सही, तो डिवाइड कीजिए जरा, क्या आता है डिवाइड करने पर? डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19 इक्वल दिस 0.8014 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर मैच कर लीजिएगा स्टूडेंट, ताकि कंफर्म हो जाए कि बुक का आंसर सही है या नहीं। हमारा आंसर तो ठीक है, बुक का आंसर सही है या नहीं? 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए ये न्यूमेरिकल तो सॉल्व हुआ और उम्मीद है कि इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। एक आसान क्वेश्चन था, क्लियर। अगले क्वेश्चंस के लिए सॉरी, अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए अगला सेगमेंट देखिए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।